अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, इसका जो मौजू है वो अमल में कुछ ख़ास बातें, ये जो मैंने टाइटल दिया है, तो इसमें कुछ वो बातें हैं कि जो काफ़ी कमेंट में भी, ईमेल में भी और मुझे व्हाट्सएप पे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो डाउट है लोगों को और उनको पता नहीं है, तो वो थोड़े से क्लियर हो जाए तो बेहतर है। तो आज इसी के ऊपर मैंने ये सोचा कि आज इसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाते हैं, तो जिनके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब इसमें सबसे पहला जो डाउट है जो लोगों के मन में है और वो बार बार पूछते हैं कि अगर कोई चिल्ला हमारा 21 दिन का है या 41 दिन का है और उसमें हमें कामयाबी नहीं मिली, तो अब आगे जो नौचंदी जुमरात दूसरी पड़ेगी, हम दूसरा चिल्ला हम क्या तब वहाँ से शुरू करेंगे? अगर हमने नौचंदी जुमरात से शुरू किया है और 21 दिन का हमारा चिल्ला है और हमें उसमें कामयाबी नहीं मिली, तो हमें अगर आगे 21 दिन और दूसरा चिल्ला करना है, तो अब क्या हम नई नौचंदी जुमरात से शुरू करेंगे? या 41 दिन का है तो 41 दिन में कामयाबी नहीं मिली, मैं 3 चिल्ले बताए हैं, तो उसमें अगर 41 दिन में कामयाबी नहीं मिली तो दूसरा चिल्ला क्या फिर नौचंदी जुमरात से शुरू करना होगा। तो इसका मैं क्लियर, ये आपको जो डाउट है इसका मैं क्लियर आपको कर देता हूँ। आप लोगों का जो आंसर है मैं बताता हूँ इसमें, कि इसमें बीच में गैप नहीं देना होता, कोई फिर दोबारा नौचंदी जुमरात का वेट नहीं करना। अगर आज आपका 21 दिन पूरा हो गया और आपको कामयाबी नहीं मिली, तो आप आगे 21 दिन उसमें और एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। यानी आपको एक दिन का भी गैप नहीं देना। आपको नौचंदी जुमरात या मंगल या शनिवार का इंतज़ार नहीं करना है। नौचंदी दिनों का आपको कोई उसमें इंतज़ार नहीं करना, आप इतना आगे बढ़ा दीजिए जितने दिनों का आपका चिल्ला है। इसी तरह से दूसरा, अगर तीसरा चिल्ला भी करना पड़ेगा तो बीच में कोई गैप नहीं होगा। अगर गैप दोगे तो आपका अमल ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कि ये समझ में आ गया होगा। दूसरा जो डाउट है वो रहता है लोगों को कि हम अगर परहेज जमाली या जलाली कर रहे हैं, तो जो लहसुन प्याज आपने बताया है, तो वो क्या हम जो सब्जी में हम डाल के खा सकते हैं? तो सब्जी में खा सकते हैं। सब्जी में डालने के बाद लहसुन हो या प्याज हो, उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है, तो सब्जी में उसको कोई एतराज़ नहीं है। एक चीज़ जो मुझे हमेशा चिल्ला कशी में जो अमल करते वक्त मुझे जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है और मुझे कामयाबी नहीं मिली, वो है दही। क्योंकि दही का मुझे मालूम नहीं था, तो मैं दही कई चिल्लों में मैंने बीच में दही यूज़ कर ली। अब गर्मी का मौसम है तो दही इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ख़ास तौर से परेशानी बनती है, अमल में कामयाबी नहीं मिलती। तो जिस अमल में मैं जलाली या जमाली बताया है उसी तरह से आप परहेज करिए, तो इंशाल्लाह कामयाबी हर हाल में मिलेगी। और अंडा, मीट, मछली, ये सारी चीज़ों का, इनका मूली, शहद, ये सारी चीज़ों का भाई परहेज़ करना, अगर जलाली परहेज़ आप कर रहे हैं। एक ये मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तीसरा, एक बार बार जो डाउट आता है उसको बार बार ये चीज़ बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ सामने हमारे हाजिर हुई तो हम उससे क्या बात करें? तो ये भी आज मैं बता के चलता हूँ आपको। देखिए, कोई भी आप जिन्नात का अमल कर रहे हैं, हमजाद का अमल कर रहे हैं, कैसा भी आप अमल कर रहे हैं, जो तस्खीर का है, तस्खीर से मतलब ये है कि जो चीज़ है वो आपके सामने हाजिर होगी, उसमें हमेशा देखिए वो चाहे काली ही साधना हो, मैंने किया है काली की साधना, तो उसमें भी ये होता है कि उसमें भी वचन होते हैं, या चाहे कोई जिन्नात हो या कोई हमजाद हो, हर उस अमल में वचन होते हैं। वचन से मतलब ये है कि वो कुछ कौल करार होते हैं जो वो लेते हैं। उस वक्त आप होश अपने ना खो बैठे, आप हमेशा वो अपना करार उनसे करिए कि जो आप निभा सकते हैं। ऐसा कोई करार ना कर ले कि जो आपके लिए जी का जंजाल बन जाए और आप मुसीबत में पड़ जाएं। अगर आप वो अगर मानने की बात वो आपको कहेंगे कि आपको 24 घंटे पाक रहना है, तो हर वक्त आप पाक नहीं रह सकते, आपको इस्तंजा करना पड़ेगा।
तो ये चीज़ आप मना कर दीजिए कि मैं ये आपकी शर्त ये मैं नहीं मान सकता, कुछ और शर्त बताइए, तो वो आपको दूसरी शर्त बताएंगे। जो आप मान सकते हैं वो ही आप उसी पे हाँ करना है आपको। आप कोई ऐसी शर्त ना मान लीजिए कि जिससे आपके लिए मुसीबत बन जाए। ठीक, एक तो ये चीज़ होगी। एक और बहुत पॉइंट की मैं बात बताता हूँ आपको। एक, जो कोई चीज़ तस्खीर होती है, हाजिर होती है, उसको उसके साथ जब भी कोई करार करे, आप कोई भी वचन ले, तो उसको ये कहना ना भूले कि जब आपको मैं बुलाऊं आपको तभी आना है। आप हर वक्त मेरे साथ नहीं रहेगी। अगर हर वक्त साथ का आपने वादा कर लिया तो मुसीबत ऐसी बन जाएगी कि वो फिर परेशानी का सबब बन जाएगा आपके लिए। वो आप चाहे वॉशरूम में जाएं, चाहे बेडरूम में जाएं अपने, या चाहे किसी पार्टी में जाएंगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगी, ना आपको सोने देंगे। तो ये परेशानी बन जाती है। आप सोएंगे तो वो आपको जगाएंगे, वो आपको परेशान कर देंगे। तो इसी वजह से आप जब भी कोई चीज़ को हाजिर करें, ये चीज़ बोलिए कि जब मैं बुलाऊं आपको तभी आना होगा। और उसके बाद एक लाइन आपको और बोलना होगा कि मेरे इंतकाल के बाद, जब मैं फोत हो जाऊं, मैं मेरा इंतकाल हो जाए, तो आप मेरी तरफ से आज़ाद हो जाइए, आप मेरी तरफ से आज़ाद हो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी बोलनी है, नहीं तो ये होता है कि जो डेड बॉडी होती है उसकी हालत बद से बदतर कर देते हो। तो ये चीज़ें बहुत पॉइंट की ये थोड़ी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि देखिए, ये अपने जाति तजुर्बात में से मैं बता रहा हूँ कि जब आप चिल्ला कशी करें, पढ़ाई करें, तो आप अपने हाथ का बना हुआ खाना खाइए। अगर कोई ऐसा अमल है कि जिसमें आप जलाली परहेज नहीं, आप जमाली कर रहे हैं, तो आप अपने घर में अपनी बीवी का, अपनी बहन का, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना आप खाइए। लेकिन बाहर से आया हुआ खाना आपको नहीं खाना है। मेरा अमल ख़राब हुआ था एक, और ऐसा अमल मेरा ख़राब हुआ था कि मैं ये अपने एक जाती तजुर्बात में से मैं बता रहा हूँ कि मगरिब का वक्त था, मैं नमाज़ पढ़ के निकला तो मस्जिद से बाहर एक शख्स खड़ा हुआ है। तो उसने मुझे सलाम किया, तो मैंने उनको जवाब दिया। तो उन्होंने बोला कि हज़रत मेरे जो वालिद साहब है वो बहुत सख्त बीमार है, और मुझे किसी ने आपके, उन्होंने मुझे नाम लिया कि मुझे फ़लाँ शख्स ने आपके बारे में मुझे बताया है, और आप प्लीज़ मेरे घर पे चलिए, तो मेरे वालिद साहब को एक मरतबा आप देख ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस वक्त मेरी हालात ऐसे थे कि मैं 1,25,000 का विर्द डेली करता था। मेरी जो मुंह की हड्डियां थी वो भी जबड़े दुखने शुरू हो जाते मेरे। तो मैं उसकी बात को इनकार में नहीं कर पाया। मैं बोला कि अगर मैं मना करूं तो शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, तो मैं उसके साथ चला चला गया। तो मैंने जाके देखा तो वो जो शख्स था उसको कोढ़ की बीमारी थी। तो बताया कि ये कई साल से जो है चारपाई पे ही लेटा हुआ, और ये हाल है कि उसको लेटे लेटे जख्म बने हुए हैं, बहुत बुरी हालत थी। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 3-4 साल हो गए, बहुत बुरे हालात में हैं। तो हमने उनको पढ़ के दम किया, और हमने हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमें करना था हमने किया है, बाकी आपको अपने कलाम का वास्ता है और मेरी इज़्ज़त का आपको ख्याल रखना है, इस आदमी को ठीक करिए। तो हमने ये इल्तज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में मैंने लगाई, और मैं इस चीज़ को कह के और मैं वापस आ गया। तो वो शख्स अगले दिन फिर वहीं खड़ा हुआ है। तो हम बाहर निकले तो वो आदमी ने फिर हाथ मिलाया और मुझे सलाम किया पहले। तो हम बोले भाई अब क्या? तो बोले कि हज़रत मेरे वालिद साहब जो है वो बहुत ठीक है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं है, बस थोड़े जख्म हैं, और आप मेरे साथ चलिए, और मेरे वालिद साहब बहुत एहसानमंद है आपके। अच्छा, मैं दूसरे दिन फिर चला गया उसके साथ में। हमने फिर दम किया, दम करके हम फिर वापस आ गए। उसके बाद तीसरे दिन वो शख्स मुझे फिर मिला। तो उसके बाद फिर मैं उसके साथ मैं गया। तो जाने के बाद ये हुआ कि मैं जब उसके ऊपर दम करके मैं चलना शुरू किया, वो आदमी अपने पैरों से चल के उसने गेट खोला जब मैं गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी जो है जो दरख्वास्त थी वो कबूल कर ली, और ये आदमी ठीक हो गया। तो तब हम चलने लगे तो उस आदमी ने बोला कि हज़रत मैं ठीक हूँ, और आप एक मर्तबा मेरे साथ बैठ के चाय पीजिए। तो मैं बैठ गया। उसने जो है एक पराठा था और एक कप चाय उसने मुझे दी, और अपना आप भी उसने वो ही खाई। अच्छा, मैं जब रात में आया तो उस वक्त मेरी हालात ऐसे थे कि मुझे रात में करीब 4 बजते ऐसे लग जाते थे मेरी आंखों में जैसे कैमरे लग गए हो। आप साहब यार, मुझे
पूरा मुझे पूरे दिन का 24 घंटे का मुझे आगे आने वाला है वक्त का मुझे ऐसे दिखता रहता था कि एक एक चीज़ मुझे नज़र आती थी कि कहाँ जल जल आएगा, कहाँ क्या होगा। पूरा मुझे एकदम ये समझ लीजिए कि दुनिया एक खुला अखबार था मेरे सामने। तो ये सब करने के बाद जब मैं वापस आ गया तो मैंने देखा रात में वो चीज़ें मुझे नहीं नज़र आई। तो उस चीज़ को देख के मुझे लगा मगर हो सकता है मैं थोड़ी सी नींद में, मैं गफलत में मुझे ये चीज़ नज़र ना आई हो आज, वरना मुझे तो डेली दिखता है, सब कुछ मुझे पता रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस दिन हम थोड़ा सब्र कर गए, हमने सोचा कि हो सके हमसे कोई आज गफलत में ना नज़र आई हो। अच्छा, हमने फिर अगले दिन ये चीज़ पे ध्यान दिया तो अगले दिन भी नहीं आई। तीसरे दिन मैं दूसरे दिन जब ये चीज़ें नहीं नज़र आई तो मैं रोया बहुत ज़्यादा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इस चीज़ की दरख्वास्त करी कि अल्लाह पाक मुझसे ऐसी कौन सी ख़ता हो गई कि ये तो सारी मेरा ख़त्म हो गया, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ऐसा हो जैसे कोई चीज़ छीन गई हो मुझसे सब कुछ। तो उसके बाद जब मैं रात में सोया तो मुझे दिखाई दिया कि जिस आदमी के यहाँ आप गए थे दम करने, उसके यहाँ जो आप खाना खा के आए वो आदमी ब्याज का काम करता है, और उस ब्याजखोर के यहाँ आप खाना खा के और चाय पी के आए हैं। तो इस वजह से वो चीज़ मेरी कभी दोबारा वापस नहीं आई। बहुत अल्लाह से माफ़ी तलब करी मैंने, अल्लाह से मैं बहुत कुछ शर्मिंदा हुआ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हुई है अल्लाह पाक। और मैं ये सोच के मैंने खाना खा लिया उसके यहाँ पराठा और एक वो चाय का कप मैंने इसलिए पी लिया कि शायद उस आदमी को ये बुरा लगे कि मैं उसके यहाँ, थोड़ा सा मुझे देखने में ऐसा लगता था जैसे गरीब हो, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि उसका ब्याज का काम है। तो उसके बाद ज़िंदगी में वो अमल मेरा कामयाब फिर नहीं हुआ, कभी वापस उस वो जो मौकिलात आते थे कभी मेरे पास नहीं आए। तो इसलिए भाई ये थोड़ा सा ताकीद करता हूँ कि कभी भी दूसरे के यहाँ का खाना मत खाइए, जब चिल्ला कची हो चाहे बिना चिल्ला कची हो, बेहतर ये है। और या फिर ये कि देखिए उस वक्त शुरुआत थी तो इतना मुझे पता भी नहीं था, या फिर आप एक मर्तबा अल्लाह से इस चीज़ का, घर अगर किसी के यहाँ दावत है तो पहले चलने से पहले इस चीज़ का इस्तिखारा कर लीजिए, अल्लाह से मशवरा ले लीजिए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ खाना मैं खाऊँ या ना खाऊँ, तो बेहतर होगा। नहीं तो बड़ी परेशानी होती है कि जब किसी की एक मेहनत करी हुई चीज़ ऐसी चली जाती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह जो भी मैंने इसमें बात बताई है आप उस पे अमल करिए। कोई डाउट और होगा तो मुझे आप बताइए, इंशाल्लाह मैं जवाब दूँगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।